तो क्रिप्टोग्राफी जो है एक सिक्योरिटी टूल के तौर पे यूज होता है, जिससे हम अपने जो है कम्युनिकेशन को सिक्योर करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो है ऑथेंटिकेटेड सोर्स था जहाँ से मैसेज हमें डिलीवर हुआ है, और ऑथेंटिकेटेड हमारी डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमारा मैसेज जो है वो रिसीव हुआ है। ठीक है। broadest security tool available internal to a given computer, source and destination of a message can be known and protected। ठीक है। अब जिन सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान कम्युनिकेशन हो रहा है, एक तो नाउन हो, वो जानते हो एक दूसरे को, उन्हें पता हो कि मेरे पास इस सेंडर से मैसेज आना और इस रिसीवर के पास जो रिसीव होना है। ठीक है। ताकि कोई मैन इन द मिडल अटैक के दरमियान में आदमी बैठा हुआ है, वो उसको लेके उसको मॉडिफाई ना कर सके। ठीक है। तो उसको हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। OS क्रिएट, मैनेज, प्रोटेक्ट, प्रोसेस आईडी, कम्युनिकेशन पोर्ट्स। डिफरेंट तरह के आजकल अटैक्स हो रहे हैं, कई तरह से हो रहे हैं। प्रोसेसेस जो है उनको हैक कर लिया जाता है, कम्युनिकेशन पोर्ट्स जो है उनको देख लिया जाता है। जैसे हमने कल भी एक अटैक देखा था जिसके अंदर जो है वो पोर्ट स्कैनिंग करके जो एम्प्टी स्कैन होती है उसके थ्रू जो है वो अटैक किया जाता है। तो ये हर लिहाज से जो है हमने अपने कम्युनिकेशन चैनल को सिक्योर करना होता है, ताकि किसी भी एक वीक पॉइंट पे हम लोग, हमारे नेटवर्क के अंदर कोई भी वीक पॉइंट ना हो जिसकी वजह से हमारे ऊपर अटैक हो सके। ठीक है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ मैसेज ऑन द नेटवर्क कैन नॉट बी ट्रस्टेड विदाउट क्रिप्टोग्राफी। अगर हम क्रिप्टोग्राफी अप्लाई नहीं करते तो उसके अलावा हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन जो है वो अनप्रोटेक्टेड है, ट्रस्टेड नहीं है। हमें नहीं पता कि हमारा मैसेज वाकई वैलिड सोर्स से ही हमारे पास आया है, जिस सेंडर ने हमें सेंड करना था उसी के पास से आया है, या कहीं और से आया। जब हम क्रिप्टोग्राफी कर देते हैं, ऐसी टेक्निक्स इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं जिनका सिर्फ उस सेंडर और रिसीवर को ही पता होता है, और वो एक दूसरे को ऑथेंटिकेट कर लेते हैं कि वाकई ये मैसेज जो है ये वैलिड सोर्स से आया और वैलिड डेस्टिनेशन पे जो है वो पहुंचे। ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि डिफरेंट तरह की कीज होती हैं, सीक्रेट्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है, क्रेडेंशियल होते हैं जो सिर्फ उन दो पार्टीज को पता होता है, उसके अलावा किसी को पता नहीं होता। ठीक है। तो कंफर्मेशन ऑफ सोर्स, सोर्स को कंफर्म किया जाता है कि मैसेज जो है ये वहीं से आया है। रिसिप्ट ओनली बाय अ सर्टेन डेस्टिनेशन। ठीक है। जो सर्टेन डेस्टिनेशन होगा, जो एक्चुअल रिसीवर होगा उसी को ही रिसीव होगा। ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। अब वो थी क्रिप्टोग्राफी। अब इंक्रिप्शन, इन दोनों टर्म्स के दरमियान आपने डिफरेंस रखना है। क्रिप्टोग्राफी और चीज है और इंक्रिप्शन और चीज है। इंक्रिप्शन क्या है? इंक्रिप्शन स्पेसिफिक यूज होती है मैसेज को जो है वो किसी दूसरी फॉर्म के अंदर ले जाना, किसी दूसरी अनरीडेबल फॉर्म के अंदर ले जाना, ताकि मैसेज अगर कोई हमारा हैक भी कर लेता है, किसी के पास हमारा मैसेज चला भी जाता है, तो वो हमारे मैसेज को जो है वो रीड ना कर सके, उसे समझ ना आए कि ये क्या मैसेज लिखा हुआ है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है इंक्रिप्शन के लिए कुछ एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। उन एल्गोरिदम्स के थ्रू जो है हमारा मैसेज जो है कीज और मैसेज को जो इस तरह से जो है कंबाइन करता है कि वो अनरीडेबल हो जाता है। सेट ऑफ कीज होती है हमारे पास के एम, हमारे पास वो मैसेज है जिसको इंक्रिप्ट करना है। अच्छा, अब हमारे पास सिंपल जो मैसेज है, कुछ भी हमने टाइप किया है, वो उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। तो सिंपल हमारे पास मैसेज लिखा हुआ प्लेन टेक्स्ट, और जब हम उसको इनक्रिप्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर कीज अप्लाई करते हैं और उसको एक दूसरी अनरीडेबल फॉर्म के अंदर ले जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। ठीक है। जो इनक्रिप्टेड मैसेज होता है उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। अब कोई भी एल्गोरिदम है, ढेर सारे इसके जो भी अप्लाई करेंगे, उससे हम क्या करेंगे कि ई, अब हमने इंक्रिप्शन करनी है मैसेज की, तो हम क्या करेंगे? की को अप्लाई करेंगे और साथ में क्या करेंगे? वो मैसेज होगा जिसको इंक्रिप्ट करना है। जब इस मैसेज के ऊपर हमने की अप्लाई की तो ये किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? साइफर के अंदर। ठीक है। मैसेज हमारा प्लेन टेक्स्ट में था, उसके ऊपर हमने की अप्लाई की, की अप्लाई करने के बाद वो हमारा अनरीडेबल फॉर्म, इंक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर आ गया, जिसको हम सी कहते हैं, साइफर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है। और अब ये साइफर टेक्स्ट क्या है? अनरीडेबल है, सिर्फ उसी को समझ आएगी जिसके पास की होंगी और जो इसको डिक्रिप्ट कर सकेगा। यहाँ पे क्या है? डी, हमने इसको क्या है? डिक्रिप्ट करना है, दोबारा से उस रीडेबल फॉर्म के अंदर लेके जाना है जब ये मैसेज रिसीव हो जाएगा रिसीवर के पास। अब जब इनके पास कीज यूज हो रही है, जब सिर्फ की इसको पता है या फिर इसको पता है, ये सेंडर को पता है या रिसीवर को पता है की, ठीक है, इसके अलावा और किसी को नहीं पता, तो ये अब जो कीज इन दोनों को पता है, ये यहाँ पे हमने क्या अप्लाई की है? क्रिप्टोग्राफी की है। ठीक है। कि इसके अलावा जिसको की पता चल जाएगी वो उस मैसेज को जो डिक्रिप्ट कर लेगा। अब की जो है वो इसके ऊपर दोबारा अप्लाई की,
साइफर टेक्स्ट जो वहां से इंक्रिप्टेड मैसेज आया वो है, और उसके ऊपर कीज अप्लाई की तो हमारे पास वो प्लेन टेक्स्ट वापस आ गया, और रिसीवर ने जो है वो रीड कर लिया कि क्या मैसेज मुझे भेजा है। ठीक है, तो इस तरह से सिक्योर कम्युनिकेशन जो है वो इनके दरमियान होता है। A computer holding K can decrypt ciphertext to the plane used to produce them, but a computer not holding K cannot decrypt ciphertext। ठीक है, मतलब कि जिसके पास K होगी वही सिर्फ उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकेगा, उसको प्लेन टेक्स्ट के अंदर करके जो है उस मैसेज को रीड कर सकेगा कि उस मैसेज का क्या मतलब है जो आया है। लेकिन लेकिन जिसके पास जो है डिक्रिप्ट करने के लिए कीज नहीं होंगी वो उस मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा, और वो जो है वो मैसेज को रीड नहीं कर सकेगा। ठीक है, जिन जिन के पास कीज होंगी वो सिर्फ नाउन पार्टीज होंगी, उन्हें पता होगा कि इन कीज के थ्रू हमने इनक्रिप्ट करना है या फिर डिक्रिप्ट करना है। अच्छा, अब 2 जो है वो मेन कैटेगरीज है क्रिप्टोग्राफी के लिए। एक सिमेट्रिक है, सॉरी इंक्रिप्शन के लिए, मैसेज को हाइड करने के लिए। एक है हमारे पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और दूसरी है हमारे पास एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ठीक है, मैसेज को हाइड करना है, दूसरी फॉर्म के अंदर लेके जाना है, इंक्रिप्ट करना है, उसके लिए 2 मेन कैटेगरीज है। फिर इन 2 कैटेगरीज के आगे फर्दर ढेर सारी कैटेगरीज है, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको जो है 2 का जो है ओवरव्यू दिया गया है इन दोनों का। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होती है? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है ये होती है, ये नीचे से भी हम रीड कर लेते हैं, लेकिन पहले हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, मैसेज है, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट के अंदर, इंग्लिश के अंदर लिखा है या उर्दू के अंदर लिखा है, जो हमें समझ आ रही है। अब ये देखें, सेम की लिखा हुआ है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का मतलब है कि सेंडर और रिसीवर के पास सेम की यूज हो रही है। सेंडर भी उसी की के साथ मैसेज को इनक्रिप्ट कर रहा है और रिसीवर जो है उसी की के साथ मैसेज को डिक्रिप्ट कर रहा है। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन बेस करती है जहाँ पे सिमिलर की जो है वो सेंडर और रिसीवर दोनों शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट था हमारे पास, सीक्रेट की जो थी सेम की है, सेंडर के पास भी और रिसीवर के पास भी। सेंडर ने क्या किया, उस सीक्रेट की को लिया और उसको प्लेन टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करके इंक्रिप्शन कर ली, मैसेज को जो है वो एक दूसरी फॉर्म के अंदर, अनरीडेबल फॉर्म के अंदर जो है वो हाइड कर लिया। ठीक है, और मैसेज सेंड कर दिया। अब रिसीवर साइड पे क्या है, वही वाली की जो है रिसीवर इसको यूज करेगा, उसको जो है वो यूज करेगा सेम की को, और मैसेज को जो है वो डिक्रिप्ट कर लेगा। डिक्रिप्ट करके वो वापस उसी प्लेन टेक्स्ट के अंदर ले जाएगा और उसको रीड कर लेगा कि मैसेज का क्या मतलब था। ठीक है, तो मेन जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है वो क्या है कि सेम की यूज होती है सेंडर और रिसीवर के पास फॉर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। और लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, अब ये सीक्रेट की एक ही है, दोनों ने जो है वो पहले कम्युनिकेशन से पहले इस की को जो है वो शेयर करना है। ठीक है, सेम की है, अगर ये की ही कोई और रास्ते से ले ले, इसको उठा ले, इसको मॉडिफाई कर ले, या फिर उस लेके बस रख ली उसने चुप करके, जब मैसेज वहां से डिलीवर हुआ और उस मैसेज को दरमियान से हैक किया और उसको जो है वो चेंज करके पढ़ लिया, तो इस मैसेज को सॉरी इस की को शेयर करना सबसे पहला ही मसला है। ठीक है, क्योंकि की सिक्योर ना रही तो मैसेज तो बाद की बात है। ठीक है, तो इसको हम अब आपको इस टेक्स्ट की समझ आ जाएगी। दिस इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ इंक्रिप्शन दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन सीक्रेट की टू साइफर एंड डिसाइफर इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट से इंक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर लेके जाना साइफर, और फिर उसको डिक्रिप्ट करना वापस प्लेन के अंदर डिसाइफर कहते हैं। तो एक ही सीक्रेट की यूज होती है साइफरिंग और डिसाइफरिंग के लिए। सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन इज एन ओल्ड एंड बेस्ट नोन टेक्निक। इट uses a secret key that can either be a number, word or a string of a random letter। ठीक है, अब ये की क्या होता है, ये जो है वो डिफरेंट एल्गोरिदम्स के ऊपर बेस करता है कि ये सेम साइज की यूज करते हैं, डिफरेंट साइज की यूज करते हैं, ये आगे हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अभी जस्ट हम देख रहे हैं कि एक सेम की जो है वो यूज होती है। की जो है कोई नंबर हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। It is blended with the plain text of a message to change the content in a particular way। ठीक है,
जो भी हमारा मैसेज होता है उसको इस तरह से की के साथ ब्लेंड किया जाता है कि वो एक अनरीडेबल फॉर्म के अंदर चला जाता है, फिर हमें समझ नहीं आती क्या लिखा हुआ है जब तक उसको डिक्रिप्ट ना कर ले। द सेंडर एंड द रिसिपिएंट should know the secret key that is used to encrypt and decrypt all the message। ठीक है, अब उसके अलावा ये सारे AES, RC4, DES, RC5, RC6 ये क्या, ये डिफरेंट सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम्स है। ठीक है, हमने कहा ना कि हम की है और प्लेन टेक्स्ट है, इन दोनों को अब इंक्रिप्ट करने के लिए एक एल्गोरिथम यूज होता है जो कि इनको कंबाइन करता है किसी पर्टिकुलर वे के अंदर। अब ये सारे क्या है, एल्गोरिथम्स है यहाँ पे। ठीक है, अब ये एल्गोरिथम्स है, इनमें से जो सा एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करना होता है उसके अकॉर्डिंग की जो जनरेट की जाती है उसके अकॉर्डिंग सारा काम होता है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड सिमेट्रिक एल्गोरिथम AES 128, AES 192, AES 256। तो मोस्टली जो यूज होते हैं वो AES एल्गोरिथम जो यूज होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के लिए। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है 128, 192, 256, इसका मतलब है कि ये इतने बाइट्स के अंदर जो है ये की को जनरेट करता है, इतनी फिक्स साइज की जो है वो बिट होती है। ठीक है, की होती है। तो ये अभी हम ये नहीं देख रहे कि इन एल्गोरिथम्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, हम जस्ट यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है जहाँ पे सेम सीक्रेट की जो वो यूज हो रही है ऑन बोथ साइड, सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, अब ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन भी उसी तरह से लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़े से वो मुझे आसान वाला लगा इसलिए मैंने आपको वहां से कवर करवाया। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं सिमेट्रिक को थोड़ा सा। अब ये देखें, ये हमारे पास सेंडर है और ये नीचे जो दो होंगी पिक ये रिसीवर की। सेंडर ने क्या किया, मैसेज को राइट किया, एम कोई मैसेज है हमारे पास, प्लेन टेक्स्ट है। यहाँ से जो है सेंडर ने अपनी की दी इंक्रिप्शन के लिए और इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के थ्रू क्या किया, मैसेज को इंक्रिप्ट कर दिया। मैसेज को इंक्रिप्ट करके जो है वो साइफर टेक्स्ट बन गया और उसको जो है वो सेंड कर दिया। ठीक है, ओवर द कम्युनिकेशन चैनल। अब ये जो कम्युनिकेशन चैनल है ये तो इनसिक्योर है, हमने मैसेज को इंक्रिप्ट कर लिया और ओवर द इंटरनेट जो है उसको सेंड कर दिया, लेकिन इंटरनेट जो तो है वो फुली इनसिक्योर है। रास्ते में ये क्या है, कोई अटैकर बैठा हुआ है। ठीक है, कोई भी हैकर, कोई द मैन इन द मिडल अटैक कुछ भी है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके। यहाँ पे अब क्या है, मैसेज इसके पास पहुंचा। अब ये सेंडर और रिसीवर क्या है, सेम की है, दोनों जिसको एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये की को एक्सचेंज करना सबसे बड़ा मसला है। अगर अटैकर दरमियान में बैठा वो इस की को यहाँ से जो है वो ले ले किसी भी तरीके से, तो वो खुद से भी इसको क्या कर सकता है, यहाँ पे डिक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे रिसीवर के पास मैसेज पहुंचा, इसने क्या किया, यहाँ से की लगाई और की लगा के जो है डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाया और मैसेज को साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करके रीड कर लिया कि मेरे पास मैसेज क्या डिलीवर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो सेम की के थ्रू हो जाएगा। आगे है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर क्या है, इसके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इसके अंदर सेम की यूज नहीं होगी। ठीक है, डिफरेंट की यूज होगी। सेंडर के पास जो है वो डिफरेंट की होगी एनक्रिप्ट करने के लिए, रिसीवर के पास जो है डिफरेंट की होगी इसको डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे कीज की कलर चेंज है। सेंडर के लिए ग्रीन की है, मीन्स ये डिफरेंट की है, और रिसीवर के लिए जो है वो ब्लू कलर की है जो कि डिफरेंट की है। तो एसिमेट्रिक के अंदर हम क्या कर रहे थे, सेम की यूज हो रही थी सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए। एसिमेट्रिक के अंदर क्या है, सेंडर और रिसीवर दोनों के पास डिफरेंट की यूज हो रही है। इनको हम कहते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक की। ठीक है, एक के पास प्राइवेट की होगी, एक के पास पब्लिक की होगी। अब यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है, यहाँ पे पब्लिक की को यूज करते हुए मैसेज को इनक्रिप्ट किया और सेंड कर दिया। यहाँ पे रिसीविंग साइड पे जो है प्राइवेट की सीक्रेट की को यूज किया और मैसेज को जो है डिक्रिप्ट करके उसको रीड कर लिया। ठीक है, इस स्टेटमेंट को पढ़ें जरा यहाँ तक, कोई मसला है ओनली नाउन तक।
यही लिखा हुआ है जो ऊपर मैंने आपको बताया, इसको रीड करेंगे। हो गया रीड? यस मैम, कोई इशू नहीं है। ये पीछे एग्जांपल दी हुई है, उस एग्जांपल को यहाँ से आपको समझाती हूँ, इजीली आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखिए सेंडर है, इसने मैसेज राइट किया, मैसेज किया 69 लिखा हुआ कोई नंबर था, ठीक है। अब ये प्लेन टेक्स्ट है, यहाँ पे आया इंक्रिप्शन, प्राइवेट की लगाते हुए जो है अब हमने इसको इंक्रिप्ट करना है। प्राइवेट की क्या थी, के 591, ठीक है। 591 जो है ये प्राइवेट की थी। अब ये कीज क्या है, कीज किस तरह से जनरेट होती है, फिक्स साइज की है या फ्लेक्सिबल है, ये डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। एल्गोरिथम्स कौन सा यूज हो रहा है, हम अभी उस साइड पे नहीं जा रहे, ठीक है। जस्ट हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्या है। यहाँ से जो है ये कीज हमने लगाई यहाँ पे इंक्रिप्शन के लिए। 69 मैसेज था, इसकी पावर ऑफ 5, ठीक है। अब की का जो भी अपना रूल होगा उसके अकॉर्डिंग हमने लगाई, पावर ऑफ 5 मोड ऑफ 91 हमने दे दिया। जब ये कंप्यूट किया तो इससे हमारे पास जो 62 जो है ये साइफर टेक्स्ट जनरेट हो गया, ठीक है। अब ये जब 62 जो है हमने यहाँ से पास थ्रू किया है, अगर इसको कोई ले भी लेता तो उसको ये नहीं पता ये 62 क्या है, जब तक इसको जो है ये की का नहीं पता होगा। रिसीव हुआ रिसीवर साइड पे, और डिक्रिप्शन के लिए अब डिफरेंट की है। अब 5 और 91 वाली नहीं है डिक्रिप्शन के लिए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पब्लिक की के थ्रू इसने इंक्रिप्ट किया था, यहाँ पे प्राइवेट की के थ्रू इसको डिक्रिप्ट करना है, ठीक है। तो अब डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की जो है वो 29 और 91 है। अब ये की इस मैसेज 62 जो आया उसके ऊपर हमने लगाई 92 पावर मोड ऑफ 91, तो इससे जो है ये क्या जनरेट हो गया हमारे पास 69। 69 वो मैसेज था जो डिलीवर किया था, ठीक है। 69 मैसेज था, उसको हमने मोड दे के 62 के अंदर कन्वर्ट करके सेंड कर दिया। यहाँ पे प्राइवेट की लगाई, उसके ऊपर डिफरेंट की लगाई, और उस की से वापस वही वाला मैसेज जनरेट हुआ जो कि हमने सेंड किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या डिफरेंट कीज यूज हो रही है, ये डिफरेंट कीज इनके दरमियान जो है वो पहले शेयर होंगी कम्युनिकेशन से पहले, और जिसके पास ये की होंगी दोनों के पास सिर्फ वही दोनों पार्टीज इस मैसेज को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकती है, और कोई नहीं इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है कम्युनिकेशन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, ठीक है। सिमेट्रिक के अंदर सेम था, सिमेट्रिक के अंदर डिफरेंट कीज यूज हो रही है। अभी आगे एल्गोरिदम होंगे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के, उन दोनों को हम लोग देख लेंगे। अच्छा, अब ऑथेंटिकेशन क्या होता है, हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन हमारी हो रही है, यूजर को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, सोर्स को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, क्या होता है ऑथेंटिकेशन? बताएं, कुछ भी बता दें, गलती बता। वेरिफिकेशन कोड वेरीफाई करने के लिए कोई कोड वगैरह काम होते हैं कि हम अपने आप को सिक्योर करते हैं, कोड हमारे पास होते हैं जो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। मैम तस्दीक करना किसी चीज का। हाँ, तस्दीक करना सही वर्ड है, वेरीफाई करना ठीक वर्ड है, लेकिन इसके अंदर हम अपने मैसेज को जो है वो वेरीफाई करना, वो पीछे इंक्रिप्शन और उसके अंदर हम देख रहे थे। अब यहाँ पे हम
जो यूजर हमारे पास है ना, जैसे हम कहीं पे लॉगिन होते हैं तो वहाँ पे क्या है, हम पहले अपना आईडी देते हैं, अपना पासवर्ड देते हैं, अपने कुछ क्रेडेंशियल होते हैं उनको देते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे लॉगिन होते हैं। तो वो क्या है, हम वहाँ पे इंडिविजुअल को, उस पर्सन को जो ऑथेंटिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन जो है ये सिक्योरिटी के 5 प्रिंसिपल है, उनमें से एक प्रिंसिपल ऑथेंटिकेशन, जिसके अंदर ये है कि किसी भी चैनल के ऊपर आप जब आते हैं कम्युनिकेशन के लिए तो वहाँ पे पहले आपको ऑथेंटिकेट किया जाता है, डिफरेंट वेज ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, लॉगिन करने के लिए यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, उसके अलावा बायोमेट्रिकली आपकी ऑथेंटिकेशन होती है, आपके थंब इम्प्रेशंस हैं, आपकी आई रेटिना जो है उसकी स्कैनिंग है, या फिर उसके अलावा आपकी वॉइस रिकॉग्निशन है, कुछ भी डिफरेंट वेज ऑथेंटिकेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड वाला, हम जो है यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं। ऑथेंटिकेशन के कुछ मेथड है हमारे पास जिनको हमने पढ़ना है। ठीक है, कि अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मैसेज को भी इंक्रिप्शन हमने देखी किस तरह करना है, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। और ऑथेंटिकेशन करनी है कि मैसेज जो है वो ऑथेंटिकेटेड सोर्स से आ रहा है, जिस इंडिविजुअल ने ये मैसेज सेंड करना था उसी की तरफ से आ रहा है। ठीक है, कोई रॉन्ग पर्सन इसको सेंड नहीं कर रहा, और जिसके पास ये रिसीव होना था वही इसको जो रिसीव कर रहा है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन जैसे हमने क्रिप्टोग्राफी में पहले कहा है कि हम अपने कम्युनिकेशन चैनल को सिक्योर कर लेंगे, तो यहाँ पे भी हम ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, तो जो हमारे मैसेज को रिसीव कर रहा है उसकी ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, जो सेंड कर रहा है उसकी ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप देख लेते हैं। ऑथेंटिकेशन के अंदर तीन हमने यहाँ पे 3 टाइप्स पढ़नी है, ये 3 टेक्निक्स पढ़नी है। हैश फंक्शन पढ़ना है, मैक पढ़ना है और डिजिटल सिग्नेचर्स पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारे पास हैश फंक्शन है, उसको हम देख लेते हैं। हैश फंक्शन के अंदर क्या है, इस डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये मैसेज है हमारे पास लिखा हुआ, कोई भी मैसेज है जिसको हमने सेंड करना है, मैसेज है। और यहाँ पे क्या है, हैश फंक्शन है। ये जो कैपिटल H लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, हैश फंक्शन है। हैश फंक्शन क्या है, हैश फंक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हैश फंक्शन डिफरेंट काम के लिए यूज होता है। पहले हमने क्या पढ़ा है हैश फंक्शन में, कुछ याद है आपको? याद है कुछ हैश फंक्शन का? हैश फंक्शन के अंदर हम कोई इनपुट देते थे, हैश फंक्शन उसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करता है और उसके इन रिटर्न आउटपुट के अंदर जो है हमें कोई कोड दे देता है, कोई आउटपुट जनरेट करके दे देता है। ये हैश फंक्शन था। तो यहाँ पे क्या हमने मैसेज लिखा है, मैसेज लिखने के बाद एक हैश फंक्शन यहाँ पे लगाया हुआ है। अब ये हैश फंक्शन क्या है, ये एक डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, हैश फंक्शन से हमने ये मैसेज गुजारा और हमारे पास क्या आ गया, हैश कोड जनरेट होकर आ गया। ये स्मॉल लेटर जो H लिखा हुआ है, ये इसको हम क्या कहेंगे, हैश कोड कहेंगे। ठीक है, इसको हैश कोड भी कह सकते हैं, इसको हैश वैल्यू भी कह सकते हैं, इसको मैसेज डाइजेस्ट भी कह सकते हैं। तो मोस्टली इसको डाइजेस्ट बोला जाता है। ठीक है, मैसेज डाइजेस्ट बोला जाता है। इसका मतलब है कि ये मैसेज जो है ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं है, इसके ऊपर कोई ना कोई हैश फंक्शन अप्लाई किया जाता है, तो इसको हैश डाइजेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो मैसेज को हमने हैश फंक्शन से गुजारा। यहाँ पे अब हमने क्या किया, ये विजिबल है आप लोगों को? यहाँ पे हमने क्या किया, अपेंड कर दिया। अपेंड मीन्स दोनों को जोड़ दिया। मैसेज, ये देखिए छोटा सा मैसेज लिखा हुआ है प्लस H लिखा हुआ है। ठीक है, मीन्स एक बॉक्स की 2 पार्टीशनिंग की हुई है, एक साइड पे मैसेज लिखा हुआ है और एक पे H लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है अब जो हमारा ओरिजिनल मैसेज था वो, और जो इनक्रिप्टेड मैसेज था हैश फंक्शन से गुजारा हुआ जो हैश कोड जो डाइजेस्ट आया, उन दोनों को अपेंड किया। अपेंड करने के बाद इसके ऊपर एक की जो है वो लगाई। ठीक है, अब की लगाई, की यहाँ पे क्यों लगाई, इस पूरे को इनक्रिप्ट करने के लिए, क्योंकि जब ये हमने कम्युनिकेशन चैनल से देना तो हमारा मैसेज जो है वो सिक्योर हो। हमने यहाँ पे क्या किया, की लगाई और इनक्रिप्ट कर लिया, इंक्रिप्शन कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, मैसेज जो है वो साइफर टेक्स्ट बन गया और साथ में हमारा हैश कोड जो है वो जनरेट हो गया। ये हमने डिलीवर कर दिया। रिसीविंग साइड पे क्या हुआ, जिस तरह से इनक्रिप्ट किया था यहाँ पे सिक्योर की लगा के इसको डिक्रिप्ट किया। डिक्रिप्ट करने के बाद हमारा साइफर जो है वो मैसेज बन गया और हैश कोड साथ में हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये मैसेज जो है ये आ गए यहाँ पे, वापस उसी वे से हम गुजारेंगे हैश फंक्शन से। ठीक है, इसको, और यहाँ पे हैश कोड आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया, देखा कि हमारा ये वाला जो हैश कोड है वो
और जो ओरिजिनल हैश कोड था जो आया था, ठीक है, मतलब डिक्रिप्शन के बाद और डिक्रिप्शन से पहले वाला जो आया था, इन दोनों को हमने मैच करके देखा कि क्या ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इसका ये मतलब है कि रास्ते में हमारा मैसेज जो है किसी ने इसके ऊपर अटैक नहीं किया, इसके ऊपर किसी ने मॉडिफिकेशन नहीं की, ये सेम हमारे पास पहुंचा है, तो इसका मतलब है सिक्योरली हमारा कम्युनिकेशन हुआ है हैश फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक तो हमें ऑथेंटिकेशन मिल रही है इफ बोथ हैश कोड्स इक्वल इन द एंड, मींस यहाँ पे हैश कोड देख रहे हैं, एट द एंड अगर सिमिलर है तो इसका मतलब है ऑथेंटिकेटेड मैसेज है, जो सेंडर था उसी ने सेंड किया और एग्जैक्ट रिसीवर के पास पहुंचा है, दोनों के दरमियान किसी और ने इनके ऊपर अटैक नहीं किया, मॉडिफिकेशन नहीं की, ऑथेंटिकेशन होगी सेंडर और रिसीवर की। प्लस कॉन्फिडेंशियलिटी हमें कहाँ से मिली, जहाँ पे हमने कीज को अप्लाई करके मैसेज को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया, वहां से हमें अपने मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी मिली कि हमारा मैसेज जो है सेम वैसा ही है जैसा है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की गई, ठीक है, मैसेज को हमारा प्राइवेट रखा गया। तो हैश फंक्शन के थ्रू ऑथेंटिकेशन प्लस कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, हैश फंक्शन के थ्रू। अब यहाँ पे की कौन सी यूज होगी, सेम की यूज होगी, ठीक है, दोनों साइड पे सेंडर और रिसीवर दोनों सेम की को यूज करते हुए इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेंगे। मींस ये कौन सा यहाँ पे ये किस टाइप की होगी हमारे पास, ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन हमारे पास हुई, ठीक है, क्योंकि सेम की यूज हो रही है तो ये हैश फंक्शन किसकी एक टाइप है, सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब आगे नेक्स्ट जो दो हमने पढ़ने वो बिल्कुल इसी तरह से, बस थोड़ा सा फर्क होगा, ठीक है, ये हैश फंक्शन के जो भी कुछ लिखा हुआ है सारा वही है जो पीछे मैंने आपको बताया है, ठीक है, यहाँ से डायग्राम से जरा सही तरह से समझ आ जाती है, इसलिए मैं यहाँ से आपको समझा देती हूँ, लिखा हुआ आपके सामने हो तो उसको आप रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है जिसको मैंने हाईलाइट किया, कॉमन मैसेज डाइजेस्ट फंक्शन इंक्लूड। अब मैसेज डाइजेस्ट फंक्शन मींस इसके ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो कोड हमारे पास आता है वो कोड जनरेट करने के लिए जो है डिफरेंट एल्गोरिथम यूज हो रहे हैं, MD5 यूज हो रहा है। MD5 जो है ये मतलब और भी ढेर सारे एल्गोरिदम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि MD5 जो है ये अच्छा एल्गोरिदम है, मोस्टली इसी को यूज किया जाता है। ये 128 बिट जो है वो हैश फंक्शन हमें जनरेट करके देता है, ठीक है, मतलब फिक्स साइज का एक जो है हैश कोड जो हमें जनरेट करके देता है उसका साइज कितना होगा, 128 बिट होगा। उसके अलावा अगर SHA1 हम एल्गोरिदम उसके ऊपर लगाते हैं डाइजेस्ट करने के लिए हैश फंक्शन के लिए, तो उसके लिए ये 160 बिट हैश कोड जो है हमें लगा के देता है, ठीक है। पहले हमने देखा सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, यहाँ पे पढ़ा, वहाँ पे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के लिए एल्गोरिथम पढ़े। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हैश फंक्शन पढ़ा, और हैश फंक्शन जो मैंने कहा हैश फंक्शन डिफरेंट तरह के हैं, तो ये जो MD5 और SH1 है ये हैश फंक्शन मैसेज को हैश करने के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो एल्गोरिथम और हैश फंक्शन के दरमियान आपने डिफरेंस रखना है, ठीक है। अब दूसरी टेक्निक है हमारे पास मैथ, तो सेकंड टेक्निक है हमारे पास मैक की। मैक जो है ये मैक हमारा वो वाला मैक नहीं है जो हमारे सिस्टम का IP एड्रेस और मैक एड्रेस होता है, ठीक है, ये जस्ट एक एब्रीविएशन है, इसको हम कहते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। मैक स्टैंड फॉर मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह हमने पीछे हैश कोड पढ़ा, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है वो देख लेते हैं। ए हमारे पास कोई सेंडर है, बी जो है रिसीवर है, जिनके दरमियान ये कम्युनिकेशन हो रहा है। It calculates the MAC as a function of the message and the key। अब वहां पे क्या था, हम जस्ट क्या कर रहे थे, मैसेज को हैश कोड के अंदर दे रहे थे, हैश फंक्शन के अंदर दे रहे थे जिससे हैश कोड जनरेट हो रहा था। यहाँ पे मैसेज प्लस की, मैसेज के साथ हमने की भी देनी है जिसकी बेस के ऊपर हमारा मैक जो है वो जनरेट होगा, ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस आ रही है ना समझ? यस मैम। ठीक है, अब ये देखिए मैक जनरेट करने के लिए सी जो है ये क्या है, मैक के लिए वो फंक्शन होगा जो अप्लाई करना है, प्लस ये उसकी फंक्शन के अंदर ये की होगी के, और ये मैसेज होगा, मैसेज और की दोनों देंगे।